इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरा है नामांकन। इस वक्त की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि भवानीपुर विधानसभा सीट से दाखिल किया है पर्चा। तो इस वक्त की यह महत्वपूर्ण जानकारी, इस सीट पर बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी भी है उम्मीदवार। तो बता रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी 2 अप्रैल को कर चुके हैं नामांकन और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नामांकन करती हुई नजर आएंगी। तो आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन यहां पर भरा है। इस वक्त की यह महत्वपूर्ण खबर, भवानीपुर विधानसभा सीट वैसे ही काफी हॉट सीट मानी जाती है और वहां से दाखिल किया है नामांकन। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी हैं। शुवेंदु अधिकारी पहले ही 2 अप्रैल को नामांकन कर चुके हैं और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नामांकन कर रही हैं। तो बता रहे हैं, इस वक्त की यह महत्वपूर्ण खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने नामांकन भरा है। भवानीपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगातार काफी हॉट सीट ये मानी जाती है और इस वजह से इस सीट पर खास तौर पर टीएमसी और बीजेपी दोनों की ही नजर है। शुवेंदु अधिकारी 2 अप्रैल को नामांकन कर चुके हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे। भवानीपुर के अलावा ममता और शुवेंदु नंदीग्राम से भी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि 2021 में उन्होंने ममता को यहां से हराया भी था। वहीं आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि चुनावी प्रचार जिस तरीके से देखने को मिला, उसके बाद अब नामांकन लगातार किया जा रहा है। भवानीपुर सीट की अगर खास तौर पर बात करते हैं तो काफ़ी हॉट सीट ये मानी जाती है, क्योंकि इस तरीके से अगर इतिहास की बात करें तो आंकड़े काफ़ी दिलचस्प रहे हैं इस सीट पर। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट काफ़ी हॉट सीट है। तो इस वक्त महत्वपूर्ण खबर, इस सीट पर बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी भी उम्मीदवार है। आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट राज्य की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। मुख्यमंत्री का एक गढ़ मानी जाती है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। वह खुद यहां से चुनाव लड़ती रही हैं, जिससे इस सीट का राजनीतिक कद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। संगीता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नामांकन यहां पर भरा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी अलीपुर में है, जहां पर वो नामांकन भर रही हैं और अभी भी प्रक्रिया चल रही है लगातार। और साथ ही अगर मैं उत्साह की बात करूं तो ठीक इसके बाहर ही जो अलीपुर सर्वे के जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नामांकन भर रही है, उसके बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी ज्यादा देखा जाता है। क्यों ना उत्साह हो। देखिए प्रद्युमन, ये भवानीपुर सीट जो है, ये कहा जाता है कि राजनीति का एक पावर सेंटर है। यानी कि ये समझिए कि भवानीपुर सीट से जो भी जीतते हैं, उसी से होकर पूरे राज्य की जो राजनीति है वो निकल कर आती है। क्योंकि देखिए भवानीपुर सीट से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीतते आई हैं। इसको पहले टीएमसी से भी जो रहे हैं उम्मीदवार, वो भी जीते थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने उपचुनाव के दौरान उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, उस दौरान ही वो जीती थी। तो ये जो सीट है भवानीपुर सीट, और इसी सीट से देखिए इस बार हमने देखा कि बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। जिसके बाद इस बार जो है एक बार फिर से शुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। तो ये एक और से अगर देखा जाए तो भवानीपुर का सीट इस बार और ज्यादा जो है राजनीति का केंद्र बना हुआ है। सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर हम कहें पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए तो वो भवानीपुर का सीट है। और इस बार ये देखा जा रहा है कि किस तरह से सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने हैं। और हमने देखा भी था कि 2 अप्रैल को किस तरह से जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाई गई थी बीजेपी के द्वारा। और इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान हमने देखा था कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मौजूद थे। खुद अमित शाह पहुंचे हुए थे शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के दौरान, और उन्होंने उस दिन साफ कहा था कि इस बार जो है ममता बनर्जी का जो किला है वो ढहा देंगे। इस तरह से जो गर्जना जो है वो अमित शाह की देखी गई थी। आज देखिए सीएम ममता बनर्जी ने अपने भवानीपुर सीट से, जो कि उनका जहाँ पे उनका घर भी है, वहीं से उन्होंने अपना नामांकन नॉमिनेशन की प्रक्रिया उनकी चल रही है, वो नामांकन भरने के लिए पहुंची हुई है। तो फिलहाल अभी आने वाले समय में देखना होगा कि इस हॉट सीट पे और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है प्रद्युमन। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री की पारंपरिक सीट भी ये मानी जाती है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस सीट को जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रही है कि इस सीट से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति तय होती है। बीजेपी के लिए कितना कठिन रह सकती है ये सीट?
और देखिए जिस तरह से जो मुद्दे अभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, जहां ये देखने को मिल रहा है कि जो समस्याएं हैं युवा को लेकर, जो समस्याएं हो रोजगार को लेकर, और खासकर भवानीपुर की अगर हम बात करें, वहां भी कई आम समस्याएं हैं, छोटी छोटी, चाहे पानी की बात हो, जल निकासी की बात हो, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर टीएमसी पर तो है ही। बीजेपी को यहाँ पर देखिए मेहनत तो करनी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमने 2024 का लोकसभा का चुनाव देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में बीजेपी को बहुमत मिला था, शहरी इलाकों में बीजेपी को जो है फायदा मिला था। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो चुनौती जो है वो टीएमसी के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए जो एफआईआर की प्रक्रिया हुई प्रद्युमन, उसमें भी कई जो लोगों के वो नाम कटे हैं। कहा यह जा रहा है कि भवानीपुर से भी लगभग 29,000 से ज्यादा जो है वो नाम कटे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं असर हो सकता है कि टीएमसी को इस बार चुका देखने को मिले और टीएमसी को नुकसान हो। लेकिन फिलहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी को कितना ज्यादा फायदा मिलता है, कितना नहीं मिलता है। चुनाव होने हैं और उसके बाद रिजल्ट 4 मई को, उस दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब जो है चुनावी पारा धीरे धीरे बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। साथ जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि एसआईआर में भी काफी कुछ नाम जो है वो सामने आए हैं, लेकिन अगर इस सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर जो भवानीपुर एरिया है वहां पर मिलीजुली आबादी रहती है, तो ऐसे में ये माना जाए कि मिलीजुली आबादी को साधना बड़ा मुश्किल हो सकता है एसआईआर के बाद। देखिए मिली-जुली आबादी तो रहती है, लेकिन जिस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो टीएमसी के द्वारा हो या फिर बीजेपी के द्वारा हो। टीएमसी ने जहां एक और कई सारे जो उनके द्वारा दिए गए भत्ते हैं उसके अनुरूप वो चाह रही है कि हाँ इस बार फिर से वो सत्ता में कायम रहे, फिर से उन्हें सीट मिले जितनी ज्यादा हो सके। लेकिन वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी एक कोशिश कर रही है, पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जिस तरह की एफआईआर की प्रक्रिया की गई है, जो फेक वोटर्स जो है उनके नाम काटे गए, तो इसका फायदा बीजेपी को मिले। और साथ ही देखिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, पटमनी के मुद्दे हो, या फिर जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पे हिंसा होती है, हिंसा के मामले हो। और सबसे बड़ी बात देखिए हो जाती है प्रद्युमन रोजगार, क्योंकि देखिए रोजगार की वजह से जो यहाँ के जो बंगाली हैं, जो कि यहाँ के निवासी हैं, उन्हें रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। तो इसका कहीं ना कहीं जो असर जो है वो देखने को पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव से देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो खासकर उतना असर नहीं हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसका असर खासकर देखा गया है प्रद्युमन। चाहे टीएमसी की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, महिला सशक्तिकरण की बात दोनों ही पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आती है। महिलाओं को बढ़ाने का काम यहाँ पर करने के दावे, तमाम वादे होते हैं। तो माना जाए कि भवानीपुर सीट पर जो महिला वोटर्स हैं वो काफी बड़ा गेम यहाँ पर, जो एक अगर बंगाली भाषा में बोला जाए, जो एक कहावत बड़ी फेमस हुई थी कि खेला होवे, तो खेला कर सकती हैं। देखिए प्रद्युमन, महिलाएं तो खैर ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक तरफा जो है वोट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था, जिसके बाद ये देखा गया था कि लक्ष्मी भंडार योजना में जो पैसे मिलने वाले थी, जिसको लेकर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो निकल कर पूरी तरह से लाइन लगी हुई थी महिलाओं की। तो इस बार ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से जो 500 रुपए फिर से बढ़ा दिए गए लक्ष्मी भंडार का, लेकिन इसका फायदा इस चुनाव में कितना मिलेगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन देखिए एफआईआर में ये भी कहा जा रहा है कि 33 लाख महिलाओं के नाम भी कटे हैं, तो इसका नुकसान भी हो सकता है कि टीएमसी को मिले। लेकिन देखिए लोकप्रियता महिलाओं के बीच में ममता बनर्जी तो जरूर है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की महिलाएं जरूर पसंद करती है और उसका कहीं ना कहीं फायदा देखिए टीएमसी को जरूर मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक का भी फायदा टीएमसी को मिलता है। वो कहीं ना कहीं मेरा यही सवाल था संगीता की कि क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यक जो वोटर्स है वो इस बार भी टीएमसी के साथ है, क्योंकि अब एक तरफ बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो बंगाल की जनता है वो बदलाव चाहती है, टीएमसी के अपने दावे हैं। तो ये माना जाए कि जो पारंपरिक वोटर्स हैं टीएमसी के, जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, वो नहीं खिसकेंगे, दूसरी तरफ इस बार भी टीएमसी का समर्थन करेंगे। देखिए प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं, जहां एक और हमने ये देखा कि हुमायूं कबीर अपना खुद का जो एक पार्टी तैयार करते हैं और बाबरी मस्जिद के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि उनका नहीं, सिर्फ हुमायूं कबीर का नहीं, अगर हम खासकर बात करें तो आईएसएफ यहाँ पर पार्टी है, उन लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा ये कहना है कि टीएमसी सरकार, जो कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कहना चाह रही है
कि टीएमसी सरकार मुस्लिम वोट बैंक का फायदा उठाई है, फायदा उठाकर बस सत्ता के लिए वो आई है, ठीक सत्ता है। के लिए फायदा उठा, लेकिन इसका फायदा जो है वो नहीं मिला है उन्हें, मुस्लिमों को। जहाँ एक और उनका ये भी ठीक कहना है, है कि चलो हो ठीक है सकता है संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।